अगला क्वेश्चन कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है। बात हो रही है जैन साहित्य। देखिए जैन साहित्य के बारे में हम अभी आपको बताएं कि जैन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें 99% में प्राकृत भाषा यूज हुई है और इसके साथ साथ अर्धमागधी भाषा को भी जगह दिया गया है। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके इसका उत्तर बता सकते हैं। जो भगवान बुद्ध थे इनके पिता का क्या नाम था। पिता प्लस माता दोनों का नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो ये था देवदत्त। और देवदत्त और बुद्ध के बारे में आपने कहानी जरूर सुनी होगी। अगला क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, तो ये है केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। तो बौद्ध धर्म में जो समाज है इसमें खास करके महिला और शूद्र पे ज्यादा प्रभाव डाला गया है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो देखिए जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म हुआ, गृह त्याग हुआ या फिर उन्होंने प्रवचन दिया या फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो सबका एक प्रतीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है गृह त्याग का, तो ये है घोड़ा। बौद्ध धर्म में अगर आपको कहीं घोड़ा दिख जाता है, जैसे आप देखे होंगे जो इन लोगों का ये गेट होता है इस तरह ऊपर, इस पे तमाम चिन्ह बनाए गए होते हैं, तो अगर कहीं आपको घोड़ा दिख जाता है तो उसका मतलब क्या है कि गृह त्याग। अगला क्वेश्चन कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, मतलब गया। तो ये थे अशोक, और अशोक मौर्य वंश के राजा थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि सांची क्यों विख्यात है। तो अभी हम सांची के बारे में आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची की बौद्ध धर्म में मान्यता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। तो देखिए बौद्ध से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और भाषा की बात होगी तो पाली होगा। इसी तरह जैन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाषा की बात होगी तो प्राकृति होगा। अगला क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी मतलब द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगर आपने इंटर में इंग्लिश पढ़ा होगा तो उसमें एक पोइट्री पढ़ाई जाती है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से। अगला क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। तो इनका गोत्र था जात्रिक। अगला क्वेश्चन कि महावीर की माता कौन थी। तो देखिए इनकी माता का नाम हमने आपसे पूछा था लेकिन यहाँ पे दे दिया है त्रिछला। अब ये इनकी माता का देहांत जल्दी हो गया था। इनका जो लालन पालन हुआ था वो इनके सौतेली माता ने किया था। अब आप हमें सौतेली माता का नाम कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको नहीं पता तो गूगल करके बताइए। एक बार हम जिस चीज़ को सर्च कर लेते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, तो हम चाहेंगे कि आप कहीं से भी खोज के आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया स्थित है। बोध गया मतलब ये कहाँ है, तो बिहार में, यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बात हो रही है महावीर स्वामी की, तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। महान धार्मिक घटना महासुत्ताभिषेक किससे संबंधित है और इस किसके लिए की जाती है। तो ये किया जाता है बाहुबली के लिए। तो आपको सीधे सीधे इसका नाम याद रख लेना है महासुत्ताभिषेक, और ये किया जाता है बाहुबली। अगला क्वेश्चन कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। प्रथम जैन महासभा की बात हो रही है, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक है बौद्ध धर्म का ग्रंथ, और ये किस भाषा में है, तो पाली। बौद्ध का क्वेश्चन आया तो समझिए कि पाली। पाली को बौद्ध धर्म में क्यों इतनी मान्यता दी गई है। देखिए उस समय और भी भाषाएं थी, उस समय जिस समय भगवान बुद्ध अपना प्रवचन देने के लिए निकले थे, लेकिन जो पाली भाषा थी ये आम लोगों की भाषा थी, इसलिए भगवान बुद्ध ने इसका चयन किया ताकि इनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि इनका प्रभाव समाज के किन वर्गों पे है। तो इनका प्रभाव महिला तथा शूद्र मतलब जो छोटी बिरादरी थी उन पे था। तो ऐसा इसलिए था कि जब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको उन्हीं की भाषा में अगर समझाया जाए तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए उसमें पाली का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम था महावीर का वर्धमान।
अब आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका मूल नाम क्या था, क्योंकि जब वो 29 बरस की आयु में घर छोड़ के गए तो उनका नाम बुद्ध नहीं था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनको भगवान बुद्ध कहा गया। तो आपको बताना है हमें कमेंट करके कि जो भगवान बुद्ध थे उनका मूल नाम क्या था। अगला क्वेश्चन कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। और अभी तक जैन धर्म में कितने तीर्थकर हो चुके हैं, तो 24। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। बात हो रही है जैन मंदिरों की और कहाँ की, तो दिलवाड़ा। तो ये करवाया गया था चालुक्यों या फिर सोलंकियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यवाद सिद्धांत है शयावाद, तो ये है जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो अभी ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर कितने तीर्थकर हुए हैं, 24। पहले तीर्थकर कौन थे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी थे अंतिमवें तीर्थकर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में। इनकी मृत्यु कब हुई थी बता सकते हैं आप, तो 527 बीसी में। जन्म कब हुआ था, 599 बीसी में। अगला क्वेश्चन कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है। तो ये है सार्वभौमिक सत्य। जैन दर्शन में मतलब जैन धर्म में इसे सार्वभौमिक सत्य माना गया है। अगला क्वेश्चन कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो देखिए जो जैन धर्म है, जब अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये 2 भागों में बट गया। पहला हो गया श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर मतलब कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, आज भी आप जैन मुनि देखते होंगे। और दूसरा है दिगंबर, तो ये बिना कपड़े के रहते हैं। तो यहाँ पे जो श्वेतांबर था इनका जो मेन कौन थे, मतलब इनके संस्थापक कौन थे, तो ये थे